हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरेश और आज के वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं टू डू ऐप का पार्ट 2, जिसके अंदर हम डेटा को फेच करके लेके आएंगे। यानी कुल मिला के हम डेटा को रीड करेंगे और उसे यहाँ पे कार्ड के फॉर्म में डिस्प्ले करके दिखाएंगे। पिछली वाले वीडियो में हमने डेटाबेस को क्रिएट किया था और वहाँ पे डेटा को ऐड किया था। चलिए तो बिना किसी देरी के आज का पार्ट हमारा स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये देखो यहाँ पे पिछली वाली वीडियो में हमने कुछ इस प्रकार से सीखा था। आई होप आपने भी वो वाली वीडियो देख ली होगी। चलिए तो आज की वाली वीडियो में हम डेटा को कैसे रीड कर सकते हैं वो देखने वाले हैं। तो इसके लिए सिंपली यहाँ पे जाएंगे फायरबेस के ऊपर। ओके, ये देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार के डेटा हमने ऐड किए थे। अब हमें इसी डेटा को यहाँ पे रीड करके डिस्प्ले करके दिखाना है। चलिए तो यहाँ पे सिंपली इसे करूंगा मिनिमाइज और यहाँ पे हमें डेटा को फेच करना है। तो सिंपली यहाँ पे यूज इफेक्ट के अंदर इस फंक्शन को कॉल करेंगे। ये देखो हमने पहले से ये कोड लिखा था, सिंपली मैंने इसे कॉमेंट किया था। अब सिंपली इसे मैं करूंगा अनकॉमेंट। ओके, अब सिंपली यहाँ पे इस लाइन को निकाल देते हैं और यहाँ पे जो रेफरेंस हमने पास किया है वो ध्यान से देखो। यहाँ पे हमने पास किया है users/1। तो अब यहाँ पे यूजर्स का काम नहीं है तो सिंपली से निकालूंगा और ये देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से पास करना है टू डू। ओके, तो ये देखो यहाँ पे इसके अंदर जितने भी डेटा है वो सब हमें यहाँ पे चाहिए। तो सिंपली इतना लिखेंगे और सिंपली करेंगे सेव। ओके, तो यहाँ पे सिंपली कंसोल के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि आउटपुट में क्या आ रहा है। ओके, ये देखो यहाँ पे पूरा एक एरे आ रहा है और इसके अंदर वैल्यू मिल रही है नल और दूसरे में ये दो ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं। तो हमें सिंपली इसी डेटा को यहाँ पे स्टोर करवाना है स्टेट के अंदर। तो ये देखो यहाँ पे पिछले वाली वीडियो में हमने ये लिस्ट बनाई थी। तो सिंपली इसी के अंदर हम करेंगे इसे स्टोर। तो यहाँ पे जाएंगे और सिंपली करेंगे पेस्ट और इसके अंदर हमें पास करना है डेटा डॉट वैल्यू और सिंपली करेंगे सेव। चलिए तो यहाँ पे कंसोल के अंदर आउटपुट आ चुका है। ये देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आएगा। अब नेक्स्ट सिंपली हमें यहाँ पे एक लिस्ट बनानी है। तो नेक्स्ट यहाँ पे सिंपली नीचे जाएंगे और यहाँ पे हमें पूरी लिस्ट बनानी है। तो ये देखो यहाँ पे ये व्यू है और इसके नीचे हमें पूरी लिस्ट चाहिए। तो यहाँ पे जाके सिंपली लिख देते हैं व्यू और यहाँ पे इसे करेंगे खत्म। ओके, अब इसके अंदर हमें पूरी लिस्ट बनानी है। तो इसके लिए हमें एक कार्ड चाहिए होगा। तो सिंपली यहाँ पे एक नया कार्ड बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे सिंपली हम बनाएंगे एक कार्ड। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ व्यू और इसके अंदर आएगी एक टेक्स्ट और यहाँ पे मैं टेम्पररी हेलो लिख देता हूँ और सिंपली करेंगे सेव। ओके, तो ये देखो यहाँ पे आउटपुट में हेलो मिल रहा है। सिंपली इसी प्रकार से हमें यहाँ पे लिस्ट बनानी है। तो अब नेक्स्ट सिंपली यहाँ पे इस कार्ड के अंदर हमें स्टाइल ऐड करनी है। तो यहाँ पे जाके सिंपली लिख देते हैं स्टाइल इक्वल टू, यहाँ पे ये कार्ड है तो सिंपली हम ऐड करेंगे स्टाइल्स डॉट कार्ड। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे इसे भी स्टाइल दे देते हैं स्टाइल इक्वल टू, इसके अंदर आएगी स्टाइल्स डॉट कार्ड कंटेनर। चलिए अब सिंपली नीचे जाएंगे और यहाँ पे जाके सिंपली ऐड करेंगे स्टाइल। जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं कार्ड कंटेनर और यहाँ पे आएगा कार्ड। तो सबसे पहले यहाँ पे कार्ड कंटेनर के अंदर लिख देते हैं मार्जिन वर्टिकल और इसे हम रखेंगे 20 और सिंपली करेंगे सेव। अब नेक्स्ट सिंपली हमें इस कार्ड को स्टाइल देनी है। जैसे कि यहाँ पे जाएंगे, चलिए तो यहाँ पे अभी आपको बैकग्राउंड कलर सेट करना है। तो यहाँ पे जाकर सिंपली लिख दो बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे मैं दे देता हूँ प्योर वाइट। अब नेक्स्ट यहाँ पे इसकी विड्थ ले देते हैं विड्थ और यहाँ पे डिवाइस की विड्थ हमने पहले से इंपोर्ट की है। तो यहाँ पे विड्थ के -20 कर देते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे इसकी हाइट को थोड़ी सी बनानी है। तो यहाँ पे जाके हाइट भी दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं 30। यहाँ पे इसकी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा है तो यहाँ पे जाके और कम कर देते हैं। चलिए तो यहाँ पे मैं सिंपली हाइट को निकाल देता हूँ और सिंपली यहाँ पे पैडिंग ऐड कर लेते हैं, पैडिंग 20 और सिंपली करेंगे सेव। अब नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ी सी बॉर्डर रेडियस सेट करेंगे, बॉर्डर रेडियस और यहाँ पे लिख देते हैं 30। चलिए तो यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और यहाँ पे सिंपली टेक्स्ट ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं टेक्स्ट और यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा टू डू लिस्ट और इसको थोड़ी सी स्टाइल ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे जाके सिंपली लिखेंगे स्टाइल इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं मार्जिन वर्टिकल और इसे मैं रखता हूँ 20। अब नेक्स्ट सिंपली इसकी फॉन्ट की साइज को थोड़ा सा बढ़ाना है। तो यहाँ पे जाके सिंपली लिख देते हैं 20 और इसका फॉन्ट वेट भी कर देते हैं बोल्ड। तो यहाँ पे जाके सिंपली लिखेंगे फॉन्ट वेट और इसे रख देते हैं बोल्ड। चलिए तो सिंपली इस टेक्स्ट को यहाँ से निकाल देते हैं और इसके अंदर यहाँ पे जाके रख देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे हमें थोड़े से कार्ड और चाहिए होंगे। तो यहाँ पे जाके सिंपली इसे करेंगे कॉपी और यहाँ पे थोड़े से पेस्ट कर लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे 3 कार्ड आ चुके हैं। अब सिंपली यहाँ पे थोड़ी सी मार्जिन ऐड करनी है हमें।
तो यहाँ पे कार्ट के अंदर जाके थोड़ी सी मार्जिन ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं मार्जिन वर्टिकल और यहाँ पे लिख देते हैं 10। चलिए तो अब यहाँ पे सिंपली इस डेटा को हमें रिप्लेस करना है, जो डेटा हमें यहाँ पे मिल रहा है फायरबेस के अंदर उससे। जैसे कि ये देखो यहाँ पे हमने लिस्ट भी बनाई है और यहाँ पे उसे सेट भी करवाया है। जैसे कि ये देखो यहाँ पे थोड़े से ऊपर जाएंगे और ये देखो यहाँ पे हमें पूरी लिस्ट बनाई है और उसी लिस्ट के अंदर हमने डेटा को स्टोर करवाया है। तो उस डेटा के हिसाब से यहाँ पे लिस्ट बनानी है हमें। तो यहाँ पे नीचे जाएंगे और ये देखो यहाँ पे 3 कार्ड लिखे हैं मैन्युअली, तो यहाँ पे 2 को निकाल देते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे सिंपली फ्लैट लिस्ट का यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे जाके सिंपली इंपोर्ट कर लेते हैं फ्लैट लिस्ट और यहाँ पे सिंपली हमें इस कंपोनेंट को रेंडर करवाना है। तो यहाँ पे जाके सिंपली लिख देते हैं फ्लैट लिस्ट और इसके अंदर हमें पास करने हैं डेटा। तो यहाँ पे जाके सिंपली पास करेंगे डेटा, जैसे कि हमने यहाँ पे डेटा को स्टोर करवाया है। जैसे कि ये देखो यहाँ पे इस स्टेट के अंदर स्टोर करवाया है, तो सिंपली यहाँ पे हम पास करेंगे लिस्ट। अब नेक्स्ट यहाँ पे सिंपली लिखेंगे रेंडर आइटम और इसके अंदर आपको मिलेगी आइटम और यहाँ से ही हमें रिटर्न करवाना है इसे। तो सिंपली यहाँ पे जाके लिख देते हैं रिटर्न और इसी को हमें करवाना है रिटर्न। तो यहाँ पे जाके सिंपली इसे करेंगे कट और यहाँ पे जाके सिंपली करेंगे पेस्ट। अब नेक्स्ट सिंपली इसे मैं करूँगा बंद और सिंपली करेंगे सेव। ओके, तो ये देखो यहाँ पे कंसोल के अंदर हमें कितने डेटा मिल रहे हैं, हमें मिल रहे हैं 3, 1, 2 और 3, जबकि हमारे पास ये 2 ही डेटा थे, लेकिन यहाँ पे ये नल आ रहा है। तो हमें यहाँ पे नल के अलावा जितने भी डेटा है उसे यहाँ पे प्रिंट करवाना है। तो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे console.log और इसके अंदर हम इस आइटम को करवाएंगे प्रिंट console.log और इसके अंदर पास करेंगे इसे और सिंपली करेंगे सेव। चलिए यहाँ पे कंसोल के अंदर देखते हैं। ओके, ये देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे आपको इंडेक्स भी मिल रही है, आइटम के अंदर ये डेटा भी मिल रहा है। तो हमें सिंपली इसी को कंपेयर करवाना है। तो सिंपली यहाँ पे हम लिख सकते हैं इफ, जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे इफ और इसके अंदर हमें लिखना है आइटम डॉट आइटम इज नॉट इक्वल टू नल, यानी अगर वो डेटा नल ना हो तो ही हमें इसे रेंडर करवाना है। तो सिंपली हमें इसे करवाएंगे रिटर्न। ओके, तो ये देखो यहाँ पे एक कार्ड निकल चुका है। अब सिंपली हमें 2 ही कार्ड मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने इसे फिल्टर कर दिया है। जैसे कि यहाँ पे पहला जो डेटा मिल रहा था वो यहाँ पे नल था, तो सिंपली वो उसे यहाँ पे इग्नोर कर देगा और दूसरे 2 डेटा को यहाँ पे पास करेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे सिंपली हेलो को निकाल देते हैं और यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पे आइटम में से। तो सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं आइटम डॉट आइटम। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा रहा है। जैसे कि ये देखो यहाँ पे ये रिटर्न कर रहा है एक ऑब्जेक्ट और हमें उसी ऑब्जेक्ट की चाहिए ये प्रॉपर्टी जिसका नाम है वैल्यू। तो यहाँ पे जाके सिंपली हम लिख देते हैं डॉट वैल्यू और सिंपली करेंगे सेव। ओके, तो ये देखो यहाँ पे रीडिंग कुकिंग ये दोनों आपको दिख रहे हैं। सिंपली इसी प्रकार से आप जितने भी डेटा को ऐड करोगे वो सब यहाँ पे आते जाएंगे बारी बारी और आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। चलिए तो यहाँ पे एक डेटा और ऐड कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे जाके सिंपली लिख देते हैं कोडिंग और यहाँ पे जाके सिंपली इसे करेंगे ऐड। लेकिन यहाँ पे ऐड करने से पहले हमें इंडेक्स भी पास करनी पड़ेगी। जैसे कि ये देखो यहाँ पे टू डू के अंदर हमने लिखा है 2, तो यहाँ पे जाके सिंपली लिख देते हैं 3 ताकि यहाँ पे नई इंडेक्स के साथ डेटा स्टोर हो जाए। तो सिंपली करेंगे सेव। अब यहाँ पे इसे करेंगे ऐड। चलिए अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ओके, ये देखो यहाँ पे ये आ चुका है, लेकिन आपको अभी भी ये नहीं दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे जो भी डेटा है वो तो यहाँ पे पहले से है, लेकिन हमने इसे रिफ्रेश ही नहीं किया है इसलिए ये पुराना डेटा दिख रहा है। तो सिंपली हमें क्या करना है, ये देखो यहाँ पे ये जो भी फंक्शन है वो सिंपली डेटा को एक ही बार लेके आएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पे जितनी भी बार ये डेटा चेंज हो उतनी बार यहाँ पे कोई फंक्शन को कॉल करवाना है ऑटोमेटिकली, तो आप कैसे कर सकते हैं। जैसे कि ये देखो यहाँ पे इसे मैं करूँगा कॉमेंट और यहाँ पे जाके आपको सिंपली लिखना है कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू अवेट डेटाबेस डॉट रैफ और इसके अंदर हमें पास करना है टू डू, वो तो यहाँ पे कॉमन ही है। लेकिन यहाँ पे आपको एक दूसरी मेथड का इस्तेमाल करना है जिसका नाम है ऑन। जैसे कि ये देखो यहाँ पे सिंपली आपको वंस की जगह पे यूज करना है ऑन और सिंपली आपको इसके अंदर एक पैरामीटर पास करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं डबल कोट और ये देखो यहाँ पे आपको तरह तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे कि पहला है चाइल्ड ऐड, यानी इस रेफरेंस के अंदर अगर कोई भी चाइल्ड ऐड होता है तब आपको कोई स्पेसिफिक फंक्शन को कॉल करना है, या तो फिर चेंज होता है या तो फिर मूव होता है या तो फिर रिमूव होता है। ये सब यहाँ पे इसकी इवेंट है। लेकिन अगर आप यहाँ पे वैल्यू को करोगे सिलेक्ट तो ये क्या करेगा,
चाहे वो डेटा ऐड हो, डिलीट हो, जितनी भी इवेंट फायर होगी सबके अंदर ये फंक्शन को कॉल करेगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे कॉमा करके एक कॉलबैक फंक्शन को पास करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको पैरामीटर में मिलेगा डेटा, तो यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं टेम्प डेटा और यहाँ पे कॉलबैक फंक्शन को करेंगे पास। अब नेक्स्ट सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे हम जो मैन्युअली इसे सेट करवा रहे थे सिंपली यही कोड को आपको कट करना है और इसके अंदर पास कर लेना है, ताकि यहाँ पे जब भी ये डेटा अपडेट हो तो यहाँ पे ये फंक्शन को कॉल करेगा और उतनी बार यहाँ पे आपको अप टू डेट डेटा मिलेगा इसके अंदर, और ये अपने आप यहाँ पे डेटा को ऐड कर लेगा स्टेट के अंदर और हमारा डेटा यहाँ पे अपडेट हमें दिखेगा। चलिए तो इतना करते ही सिंपली करेंगे सेव और यहाँ पे जाएंगे कंसोल के अंदर। ओके, तो ये देखो यहाँ पे कोडिंग आपको दिख रहा होगा, जो हमने यहाँ पे ऐड किया था अभी वही यहाँ पे अप टू डेट फेच हो चुका है। अब सिंपली यहाँ पे नीचे जाएंगे और यहाँ पे अब इस कंसोल का काम नहीं है तो इसे निकाल देते हैं ताकि यहाँ पे हमें समझने में तकलीफ ना हो। सिंपली ये देखो यहाँ पे इतने सारे फंक्शन है। ओके, तो चलिए यहाँ पे एक और डेटा ऐड करेंगे, लेकिन ये देखो यहाँ पे हमने जो लास्ट में इनपुट किया था वो अभी तक ऐसा का ऐसा है, तो हमें सिंपली इसे भी रीसेट करवाना है। जब वो ऐड हो जाए उसके बाद तो यहाँ पे जाना है और ये देखो यहाँ पे ये डेटा जब ऐड हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली इस टेक्स्ट वैल्यू को करना है ब्लैंक। तो यहाँ पे जाके सिंपली लिखेंगे सेट इनपुट टेक्स्ट वैल्यू और उसे कर दो ब्लैंक और सिंपली करेंगे सेव। अब नेक्स्ट सिंपली यहाँ पे इसकी इंडेक्स बदल देते हैं, यहाँ पे जाके सिंपली लिख देते हैं 4 और करेंगे सेव। चलिए अब सिंपली यहाँ पे इसे निकाल देते हैं और यहाँ पे एक और नया डेटा ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे जाके सिंपली लिख देते हैं नेटफ्लिक्स और सिंपली करेंगे ऐड। तो ये देखो यहाँ पे ये नेटफ्लिक्स ऑटोमेटिक आ चुका है। हमने यहाँ पे कोई भी फंक्शन को कॉल नहीं किया है, लेकिन हमने यहाँ पे यूज किया है सिंपली ये फंक्शन जिसका नाम है ऑन। तो यहाँ पे जब भी डेटा चेंज होगा तब तब ये इस फंक्शन को करेगा कॉल और हमें यहाँ पे कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। और ये देखो यहाँ पे हमने जो भी इनपुट किया था वो भी यहाँ पे निकल चुका है, तो कुछ इसी प्रकार का हमें चाहिए था। अब नेक्स्ट सिंपली यहाँ पे ये जो इंडेक्स हम मैन्युअली पास कर रहे हैं वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें सिंपली लॉजिक को सोचना है। जैसे कि ये देखो यहाँ पे आउटपुट में हमें जितने भी डेटा मिल रहे हैं सब यहाँ पे एरे के अंदर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। तो सिंपली हम अगर एरे की लेंथ को फाइंड कर ले तो यहाँ पे ये इंडेक्स ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके इसे निकाल लेना है और यहाँ पे लिख देना है बैकटिक और यहाँ पे 4 की जगह पे सिंपली लिख देते हैं $इंडेक्स और यहाँ पे एक कांस्टेंट बना लेते हैं कॉन्स्ट इंडेक्स इक्वल टू, यहाँ पे हमें सिंपली उसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जाके सिंपली लिखते हैं लिस्ट डॉट लेंथ। ओके, तो यहाँ पे ये सेट हो चुका है। अब सिंपली करेंगे सेव। ओके, तो यहाँ पे ये सेट हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे जितनी भी लेंथ है उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली ले लेगा। जैसे कि ये देखो हमारी लेंथ है 4, तो ये ऑटोमेटिकली ले लेगा 5, क्योंकि हमें यहाँ पे पहला डेटा नल मिल रहा था। तो सिंपली ये कुछ इस प्रकार से काम करेगा। जैसे कि यहाँ पे इसे मैं करूंगा मिनिमाइज और यहाँ पे जाके सिंपली डेटा को ऐड करेंगे। यहाँ पे जाके मैं सिंपली लिखता हूँ डांसिंग और सिंपली करेंगे ऐड। तो ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 5 नंबर का एक नया चाइल्ड आ चुका है और इसके अंदर डेटा भी आ चुका है और ये देखो यहाँ पे हमारी लिस्ट में भी आ चुका है। अगर हम यहाँ पे इसे करेंगे डिलीट तो ये देखो यहाँ पे लिस्ट में से ये भी निकल गया। ये सब ऑटोमेटिकली होता है। जैसे कि यहाँ पे 4 नंबर के डेटा को करेंगे डिलीट तो ये देखो यहाँ पे ये 4 नंबर वाला भी निकल गया है। तो ये कुछ इस प्रकार से काम करेगा। ओके फ्रेंड्स, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम क्रूड ऑपरेशन का अपडेट देखेंगे कि आप कैसे इस डेटा को अपडेट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।